सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रखर पांडे, आपका होस्ट। ये दी क्राफ्ट्समैन ट्रेडर्स का चैनल है और इस पे हम क्या डिस्कस करते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी मार्केट में कल किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस लेवल पे ओपनिंग होगी, किस लेवल पे नहीं। और ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो प्लीज़ अपना रिस्क और रिवॉर्ड, अपना लॉस कितना आप बेयर कर सकते हैं, ये देख करके आप मार्केट में काम करिए। अदरवाइज मार्केट बहुत बहुत वॉलेटिलिटी दिखा देता है और डरा भी सकता है आपको। तो फिलहाल मैंने कुछ वीडियोस अपनी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करी थी, तो आज ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है 28/7/2021 को। और जो वीडियोस मैं पोस्ट करता हूँ चैनल पे, अब मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा यहाँ पे। आप यहाँ से आकर के देखेंगे, क्योंकि जब मैं वहाँ से फ़ोन से मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड करता था तो उसका वो उतनी विजिबल नहीं होती थी, मुझे ऐसा लगता था। तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे स्विच करने का सोचा है। तो फिलहाल अगर हम बात कर लें कि हम लोगों ने 27/7/2021 को क्या बात करा था कि बैंक निफ्टी कैसे हमें ट्रेड करना है और कैसे नहीं ट्रेड करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमने बहुत सिंपली बोला था कि अगर मार्केट 34,900 से लगाए 700 के ब्रेकअप में खुलेगा और अगर नीचे के साइड में ये स्विंग को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे मार्केट को सेल कर देंगे। मैंने सेल करने का लेवल सीधा सीधा बताया था, 34,700। 700 के नीचे हमने कह दिया था मार्केट को हमें यहाँ पे सेल कर देना है। और जो लेवल आया था, जो मैंने लेवल बताया था कि कहाँ तक आ सकता है, वो मैंने बताया था आपको 34,420 तक मार्केट गिर सकती है। ये मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, सेम आप जाकर के देख सकते हैं वहां पे। लेकिन मार्केट उसके नीचे भी आया, पर मैंने अपनी पोजीशन वहां पे वाइंड अप कर दी थी, क्योंकि मुझे उसके आगे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट अपने वापस से जो है डिमांड जोन में आ गया था। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आया, तो ये मार्केट दिखा देती है कि मार्केट हमेशा सुप्रीम है। हम मार्केट को खाली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर मार्केट यहाँ से एक ग्रेजुअली ऊपर की तरफ मूव करने लगी थी 15 मिनट और 5 मिनट के कैंडल में। और उसके बाद फिर मैंने अपने चैनल पे एक 35,500 की या 35,000 की, 35, सॉरी सॉरी 34,500 या 34,700 का मैंने एक कॉल रिकमेंड करा था, लोगों को लेने के लिए दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट अब यहाँ से उठ रही थी और ये एक ट्रायंगल पैटर्न मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म करा था और इसका ब्रेकआउट पॉसिबल था। और सेम वीडियो मैंने 30-35 सेकेंड की बना करके चैनल पे पोस्ट कर दी थी वहां पे। तो जो लोग लिए होंगे, और इस लेवल के ऊपर जो मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और 34,520 का लेवल हमें टेस्ट करने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आते समय आप देखिए कि जब मार्केट गिर रही थी तो एक बार डाउनफॉल ली, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया, फिर छोटा सा डाउनसाइड और यहाँ पे लंबा कंसोलिडेशन दिखाया था। तो दैट मीन्स कि जिस लेवल पे मार्केट लंबा कंसोलिडेशन शो करती है, वो लेवल मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा काम करता है। और सेम मार्केट ने यहाँ पे भी किया, इसकी टेस्टिंग एक बार मार्केट ने यहाँ पे किया, दोबारा इसकी टेस्टिंग यहाँ पे भी मार्केट ने किया। तो ये इस तरीके से ओवरऑल बैंक निफ्टी ने काम किया है। अब हम देख लेते हैं कि कल का गेम प्लान क्या हो सकता है मार्केट में, कि कल मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है। तो फिलहाल मैं इस चार्ट को 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं और अब देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है। तो यदि कल मार्केट आपकी सेम लेवल पे ओपनिंग होती है, देखिए मार्केट का हमेशा सेम लेवल पे खुलना ही ज्यादा बेहतर होता है, पर मार्केट गैप अप और गैप डाउन होती है तो हमें अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ता है। तो अगर मार्केट यहाँ से 550 से लगाए 450 के लेवल में कहीं पे ओपन होती है और धीरे धीरे जाकर के एक प्राइस एक्शन का फॉर्म करके हायर हाई को ब्रेक करते हुए इस लेवल को ब्रेक करती है, ये स्विंग अगर ब्रेक करती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो। पर अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं हैं तो मार्केट को पहले 34,600 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करने दीजिएगा, फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं एक अपसाइड का। और अपसाइड का ट्रेड लेंगे कहाँ और वो जाएगी कितनी, इस बात पे अगर बात कर लें तो
देखिए मार्केट आते समय जितना रेजिस्टेंस मार्केट फेस करी, जितना सपोर्ट मार्केट फेस करी, अब ऊपर जाते समय मार्केट को उतना ही रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा टारगेट है कि अगर यहां से मार्केट अगर निकलती है 570 या फिर 600 के ऊपर, तो मार्केट समवेयर आपका जो सपोर्ट ले सकती है वो ले सकती है 780 के आसपास का। यहाँ पे एक बार हो सकता है यहाँ तक आए प्राइस एक्शन बना करके, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करे और फिर यहाँ से ऊपर निकले, या यहाँ से फिर एक डाउनफॉल बना करके प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ आ सकती है। ये मार्केट में पॉसिबिलिटी हो सकती है कल इस लेवल पे। पर अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगी तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कल एक्सपायरी का दिन है तो मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, तो कुछ भी हो सकता है कल मार्केट में। तो हमारा अगला टारगेट जो है, मैंने अपना टारगेट डिसाइड करा है 860 का। 860 तक मार्केट जा सकती है, और अगर उसके ऊपर निकलेगी तो 940 950 तक जाएगी, जो कि उतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है मेरे को फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से। मार्केट में उतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है कि मार्केट ऐसा करेगी। नेक्स्ट, अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो फिर हमें कैसे ट्रेड लेना है ये थोड़ा सा हम समझेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है और प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आती है, तो आप इस 15 मिनट की कैंडल के नीचे बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, और उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पे इंडेक्स प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। आप ऑप्शन में जो भी प्राइस हो आप वहां पे चेक कर लीजिएगा। मैं इंडेक्स प्राइस की बात कर रहा हूँ, 34,600 या 34,560-70 हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए उस केस में। तो ये हो गया अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है। अब बात कर लेते हैं मार्केट यहाँ से अगर नीचे आएगी तो कितना नीचे आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मार्केट के लिए फिर ये भी एक जो है सपोर्ट के जैसे काम करेगा, ये स्विंग भी सपोर्ट के जैसे काम करेगा, और अगर इस स्विंग को ब्रेक करती है, ठीक है, मैं फिर से मैं इस स्विंग में मैं ट्रेड नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं पुट साइड में नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक मार्केट के लिए अच्छा खासा जो है डिमांड जोन है। यहां से लगाए, मैंने लास्ट में आपको मैसेज भी कर दिया था चैनल पे कि 34,100 के से लगाए 33,900 तक मार्केट के लिए एक डिमांड जोन के जैसे काम करेगा। यहां से मार्केट वापस हो सकती है, और समवेयर देखिए आप यहां से 100 के आसपास प्राइस को छू करके मार्केट निकल गई। ठीक है, तो ये हो गया एक। दूसरे में आपको इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, जो ये ऐसे फॉलो कर रही है मार्केट। तो अगर यहाँ से आने के बाद नीचे होती है तो या तो मार्केट ये चैनल पकड़ करके ऊपर चलेगी, ये मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, आप अपने चार्ट पे इसको ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके बाद आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि मार्केट किस तरीके से काम करती है। ये इस तरीके से एक नैरो रेंज बना करके मार्केट ट्रेड कर सकती है कि ये यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आए, ये ऐसे करके निकले, ये ऐसे भी आ सकती है, मे बी यहाँ से नीचे भी आ सकती है, और या तो यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। ये पॉसिबिलिटीज हैं। कल का जिस तरीके से मार्केट की ओपनिंग होगी उस तरीके से हम गेम प्लान करेंगे। मैं प्री मार्केट ओपन में एक अपना रिव्यू देता हूँ कि मार्केट ऐसे हो सकती है, और वो मैं ऐसे ही नहीं दे देता हूँ कि जो मन में आता है बोल देता हूँ। उसका सारा रीजन होता है कि इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट किस तरीके से काम कर रहे हैं, नैस्डैक आपका कैसा काम किया है रात में। तो ये हम पॉसिबिलिटी पे काम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आती है तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन ही मेरा मोटिवेशन है। गुड नाइट, टेक केयर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेड।